आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान के 31 जिलों में फैला कोरोना, आंकड़ा पहुंचा 3,400। राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, वहीं मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में 7 मई को कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कुल आंकड़ा 3400 हो गया, जिसमें 83 नए केस सामने आए हैं। इनमें कोरोना पॉजिटिव के 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब राजस्थान में 31 जिलों में कोरोना फैल चुका है। वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस भी 1565 है। खबर के मुताबिक आज सिरोही जिले में पहला केस सामने आया है। इसके अलावा अजमेर से 5, चित्तौड़गढ़ से 16, धौलपुर से 4 और जयपुर से 13 और जोधपुर से 22 और कोटा से 2 और पाली से 7 और सिरोही से 1 और उदयपुर से 1 नया केस सामने आया है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में अन्य राज्यों से अनधिकृत लोगों की आवाजाही तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करके इन्हें रेगुलेट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए सरकार ने सख्त से सख्त सरकार कदम उठा रही है। यही कारण है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राज्य में कोरोना टेस्ट को बढ़ाने के आदेश दिए हैं। साथ ही शर्मा ने बताया कि ट्रेन के जरिए प्रवासी राजस्थानियों को श्रमिकों को लाने ले जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा कि उनसे प्रदेश में संक्रमण न फैले। इसके लिए जिला कलेक्टर को बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करें और उन्हें होम क्वारंटाइन और या सरकारी क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए रखने का निर्देश भी दिए हैं। कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट में राजस्थान देश में अव्वल 3355 में से 1739 मरीज हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना संक्रमित तेजी से फैल रहा है। इस बीच थोड़ी राहत की बात यह है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की ठीक होने की संख्या भी देश में सबसे आगे है। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट करीब 47% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव और चिकित्सा स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे तक राज्य में कुल 3355 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इनमें से 1739 संक्रमित मरीज ठीक हो गए हैं और 1275 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर पर संतोष जताते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि चिकित्सा विभाग और प्रदेश भर के लिए ये राहत की खबर है। प्रदेश में लगभग 50% लोग पॉजिटिव से नेगेटिव चिन्हित किए गए हैं। ये चिकित्सकों की मेहनत और सरकार के बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था की वजह से संभव हो पाया है। उल्लेखनीय है कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी दर 27.67% है। राजस्थान के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां ये दर 36, 31, 29 और 29% है। इस बीच राज्य में गुरुवार को 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राजस्थान में कोरोना की संक्रमण की वजह से मौत का आंकड़ा भी 55 के पास पहुंच गया है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मौतों के मामले में रोगी संक्रमण के साथ ही किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन 10,500 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1,40,000 से ज्यादा सैंपल अभी लिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा जांचें होगी, कोरोना संक्रमण की असली तस्वीर ही जितनी जल्दी ही पता चलेगी, उतनी ही जल्दी मरीजों के उपचार और आइसोलेशन और आईसीयू क्वारंटाइन जैसे फैसलों पर तुरंत फैसले लिए जा सकेंगे, जिससे खतरा कम किया जा सकेगा। डॉक्टर रघु शर्मा ने आगे कहा कि कोरोना से ये लड़ाई लंबी हो सकती है। ऐसे में आमजन को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को आदत में शुमार करना होगा। उन्होंने आमजन को लॉकडाउन 3 में मिली रियायतों की लापरवाही बरतने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि ये कहना मुश्किल है कि कोरोना कब खत्म होगा, लेकिन जरूरी है कि यदि आमजन इस सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन को पालना करेंगे, बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाना अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में हर व्यक्ति का सहयोग करना होगा। टीडी की समस्या से निपटने के लिए अशोक गहलोत ने दिया बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से एमएसपी पर खरीद की जाने वाली सीजन की खाद की उपलब्धता और टीडी नियंत्रण और फसल बीमा और लाभार्थी को लेकर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमएसपी पर खरीद का लक्ष्य हर हाल में हासिल किया जाए। साथ ही खाद बीज को लेकर किसानों को परेशान नहीं होना चाहिए, ये भी अधिकारी सुनिश्चित करें। सीएम ने एमएसपी पर खरीद की सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि खरीद में आ रही समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगामी सीजन के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता रहे, साथ ही खाद और बीज के लिए कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो। सीएम ने सभी जिला अधिकारियों और कॉन्टिजेंसी
प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि टीडी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए। गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम का भविष्य बैकलॉग नहीं रहेगा। ओलावृष्टि से प्रभावितों को जल्द ही सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फसलों को हुए नुकसान की गिरदावरी तत्काल प्रभाव से करवाकर मुआवजा वितरित किया जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए खरीद केंद्रों पर तेजी से कार्य होने लगे, इसके लिए कार्यशील तैयार किए जाए। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की सभी सीमा को सील करने के निर्देश दिए हैं। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में गहलोत ने अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में अन्य राज्यों से अनियंत्रित लोगों की आवाजाही को तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर ही अधिकृत व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश कर सकेगा। लॉकडाउन में आबकारी विभाग को करोड़ों का नुकसान, ठेके खुलने के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं हालात। लॉकडाउन के कारण देश भर में उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं आबकारी विभाग को भी इसी तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आबकारी विभाग को लॉकडाउन के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष शराब की दुकानों बंद रहने से केवल डूंगरपुर जिले में ही 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं राज्य सरकार की ओर से शराब की दुकानें खोलने के बाद भी हालात अभी सुधर नहीं पाए हैं। डूंगरपुर जिले में 10 अंग्रेजी दुकानों में से 7 और 40 देसी दुकानों में से 2 ही दुकानें में राशि जमा हो पाई है। अन्य शराब ठेकेदारों ने लाइसेंस के लिए जमा राशि नहीं करवाई है। दरअसल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आबकारी विभाग का सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। हर साल अकेले डूंगरपुर जिले से करोड़ों रुपए का राजस्व शराब बेचकर सरकार के खजाने में जमा करवाता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की महामारी के चलते आबकारी विभाग इसका असर आबकारी विभाग पर भी पड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में सिर्फ 10 दिन में ठेके बंद होने से डूंगरपुर जिले में आबकारी विभाग को 50 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ है। डूंगरपुर जिले के आबकारी अधिकारी महेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार की ओर से 226 करोड़ का लक्ष्य मिला था, जिसमें लॉकडाउन से पूर्व 20 मार्च तक आबकारी विभाग ने 176.77 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल कर लिया था। लेकिन इस बीच लॉकडाउन लग जाने के कारण शराब की दुकानें बंद कर दी गई थी। इससे पहले आबकारी विभाग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, उससे लक्ष्य के मुकाबले 50 करोड़ रुपए का कम राजस्व मिला है। इधर करीब 1.5 महीने तक लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने 4 मई को फिर से शराब की दुकान ठेकों को खोलने के आदेश दिए हैं। इस दौरान नई वित्त वर्ष शुरू होने से शराब के ठेके बदल गए हैं। जिले में अंग्रेजी शराब के 10 और कंपोर्टेड शराब की 27 समूह की 50 दुकानों के लिए ठेके आवंटित हुए थे, जिनमें सिर्फ 9 ठेकेदारों ने ही प्रक्रिया पूरी करने के बाद दुकानें खोली है। इसमें 53 शराब ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने दुकान खोलने को लेकर रुचि नहीं है। शराब की दुकानों के लिए कंपोजिट राशि ज्यादा होने की वजह से शराब ठेकेदार राशि जमा करवाने में असमर्थता जताते हुए ऐसे में शराब की दुकानें खोलने के आदेश भी आबकारी विभाग के हालात खुलने से भी आबकारी विभाग के हालात में सुधार होने की संभावना नहीं है। चित्तौड़ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 3400 हुई पार। राजस्थान में कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहे चित्तौड़गढ़ जिले में तेजी से पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। गुरुवार सुबह 9 बजे तक 12 घंटों में चित्तौड़गढ़ में 16 नए पॉजिटिव केस आए। इस अवधि में प्रदेश भर में चित्तौड़गढ़ समेत 38 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना टोटल पॉजिटिव की संख्या 3400 पार हो गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ASS रोहित कुमार सिंह ने बताया कि इन 38 केसों में चित्तौड़गढ़ के अलावा जयपुर में 9 और धौलपुर में 4 और कोटा में 2, उदयपुर में 1 पॉजिटिव पाया गया है। अब तक जयपुर में 1099, जोधपुर में 873 और कोटा में 223 और अजमेर में 182, टोंक में 136 और नागौर में 119 और भरतपुर चित्तौड़ में 116 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। बांसवाड़ा में 67 और भीलवाड़ा में 39 पॉजिटिव केस अभी तक आ चुके हैं। इसके अलावा चूरू में 14, अलवर में 16, हनुमानगढ़ में 11 और सवाईमाधोपुर में 9, राजसमंद में 6 और करौली में 4 और जालौर में 3 और बाड़मेर में 3 मामले सामने आए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज गत माह 24 अप्रैल को सामने आया था, जहां जिला के निबाहेड़ा कस्बे में कोरोना हॉस्पिटल के रूप में बना हुआ है। यहाँ सबसे पहले जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया था उसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। निबाहेड़ा कस्बा के कैचे चौराहे, सत्तूरी मोहल्ला और नया बाजार ये क्षेत्र कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेयजल आपूर्ति के हालातों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। सीएम ने गर्मियों के मौसम में कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है कि पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हेडपंप नलकूप की मरम्मत का कार्य में तेजी लाई जाए, इसका ध्यान अधिकारी दें। मुख्यमंत्री ने 48 घंटों से अधिक समय के अंतराल में पेयजल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में अंतराल कम करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्बाध पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकरों को पेयजल आपूर्ति की तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन में बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हुए, उन्हें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और जल संसाधन विभाग के तहत चल रही परियोजना में नरेगा के तहत काम देने की संभावना को भी तलाशा जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर और जलाशय विभाग के प्रमुख सचिवों के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक हो। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि फरवरी महीने में 65 करोड़ रुपए की कॉन्टीजेंसी प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अभी जिला कलेक्टर 50 लाख रुपए की आकस्मिक स्वीकृति के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं। 4 अप्रभावित जिला जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर हनुमानगढ़ में SDRF के तहत पेयजल परिवहन के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव जल संसाधन निविन महाजन ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं को समय पर पूरा किया जा रहा है। साथ ही पंजाब के साथ हुई बैठक के दौरान बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, उनमें कुछ पर पंजाब सरकार का सकारात्मक रुख रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 70 साल पहले सरहिंद फीडर की 20 किलोमीटर क्षेत्र में नहरों का जीर्णोद्धार कार्य पूरा किया गया है।